सुनना ध्यान से। दो खास बातें आपको सिखाएंगे। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में ही और वो इम्पोर्टेंट है। एक कैपेसिटर हमारे पास ये है। जब भी हम कैपेसिटर की बात करें, वी कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इन बिटवीन द गैप ऑफ द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एयर इज प्रेजेंट। तो अगर एयर प्रेजेंट है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एयर कैपेसिटर बोलेंगे। और आइदर वी से द एयर कैपेसिटर और वी से द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एनी एयर। तो या तो हम एयर कैपेसिटर बोला करेंगे या हम लोग बोला करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एनी एयर। ठीक है। अब हमें ये बताओ, जैसे ही कैपेसिटर हमें दिया, अभी सपोज करो ये अनचार्ज है, तो हम लोग इसको चार्जिंग देना चाहते हैं। यानी इसमें कौन सी प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं हम लोग? चार्जिंग प्रोसेस। इन ऑर्डर टू गिवन द सर्टेन अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हम लोग क्या करेंगे? इसी प्लेटों के बीच में हमने प्लेटों के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया? ग्रुप ऑफ सेल, यानी बैटरी। ये बैटरी हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये चार्जिंग प्रोसीजर हो गया। ये बैटरी लगा हुआ है और इसमें चार्ज धीरे धीरे यहाँ पे अकुमुलेट होने लगा। पॉजिटिव चार्ज मान लो ये इन द बिगिनिंग चार्ज की अमाउंट कम होगी, फिर धीरे धीरे जितना चार्जिंग देते जाओगे चार्ज बढ़ता जाएगा। और बैटरी नहीं चार्जिंग कर रही है और एक समय बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया। मान लो ये पूरी तरह से चार्ज हो गया और मान लो इसमें चार्ज प्लस Q आ गया और इसमें चार्ज माइनस Q हो गया। और जब चार्जिंग हो गई और हम हो सकता चार्जिंग हो जाने के बावजूद भी हमारी बैटरी लगी रही। इफ आफ्टर चार्जिंग द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो जाने के बाद, इफनी आफ्टर चार्जिंग द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, बैटरी remains unattended। बैटरी अभी भी लगी हुई है, चार्जिंग हो गई, फुल्ली चार्ज हो गया। मान लो ये फुल्ली चार्ज हो गया और फुल्ली चार्ज हो जाने के बावजूद ये बैटरी अभी हमारी लगी हुई है। बैटरी रिमेन्स अनएक्टेड। हम बैटरी को हटाना भूल गए, बैटरी लगी हुई है। सुनना बहुत ध्यान से। इफनी आफ्टर चार्जिंग द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, बैटरी रिमेन्स अनएक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस बैटरी लगी है। देन सुनना बहुत ध्यान से, देन इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, देन PD ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो ये कहते PD सेम बना रहेगा आफ्टर इंसर्टन द डायरेक्ट स्लैब। अगर इसकी प्लेटों के बीच में क्या भर दिया जाए, अभी एयर था और प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दिया, अब नहीं चार्जिंग हो जाने के बाद बैटरी लगी हुई है, उसके बाद हमने यहाँ पर स्लैब नहीं डाल दी। ध्यान तो सुनना मेरी बात हो। पूरी तरह से चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, लेकिन क्या हटाना भूल गए हम लोग? बैटरी को इज केप्ट अनएक्टेड। बैटरी अभी भी लगी हुई है। देन उसके बाद कहानी शुरू कर रहे हैं। फुल्ली चार्ज हो गया, बैटरी लगी हुई है। देन आफ्टर इंसर्ट
या इनहर्टन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं, अगर अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोटेंशियल डिफरेंस पीडी रिमेन्स नहीं कांस्टेंट, और पीडी कैसा बना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स नहीं कांस्टेंट। एक कोई इन्फॉर्मेशन आज बहुमूल इन्फॉर्मेशन ये वाली नोट कर लो। फुल्ली चार्ज हो गया, नंबर 1 नोट करो। दूसरा, बैटरी केप्ट कनेक्टेड। तीसरा, बैटरी लगने के बाद उसके बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, स्लैब डाल दी। तो क्या डायरेक्ट स्लैब डाले जाने पर क्या वो कोई पैरामीटर बदल देगा, या कौन सा पैरामीटर है जो नहीं बदलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो वोल्टेज सप्लायर लगा हुआ है। दिस इज बैटरी आर द वोल्टेज सप्लायर, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन हम बोल रहे। ए नंबर डाल दीजिए, फिगर बना लीजिए ए पार्ट में। बिल्कुल नंबर 1 पहले फुल्ली चार्ज, नंबर 2 बैटरी केप्ट कनेक्टेड, नंबर 3 में ये लिखना इंफॉर्मेशन नंबर 1। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे। और पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको बिहेवियर आते हैं। डायरेक्ट स्लैब का इफेक्ट ऑफ नी डायरेक्ट इन स्लैब ऑन द वेरियस पैरामीटर्स, डिफरेंट इन पैरामीटर में क्या प्रभाव डालता है ये डायरेक्ट स्लैब। और पहला ये फुल्ली चार्ज हो गया, बैटरी हटाना भूल गए, बैटरी लगी हुई है। उसके बाद हमने बैटरी लगी रहने पर फिर हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसके बीच में डायरेक्ट स्लैब भर दी। अब वो डायरेक्ट स्लैब सब कुछ बदल देगा, चार्ज बदल देगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, इसके अलावा हमें एनर्जी चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक पीडी नहीं बदलेगा, और जब पीडी नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, है ना। तो ये नोट करो। अच्छा, ए इंफॉर्मेशन और देते बी पार्ट, पहले ये नोट हो गई। अच्छे से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आपको सारा फोकस आपकी लाइव क्लास पे लगाना है। अब हो गया सर। अच्छा, अब सुनिए, होना ये चाहिए था कि बैटरी के द्वारा जब फुल्ली चार्ज हो जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए था। एक कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है, एक नहीं एयर कैपेसिटर है, ये लीजिए। हमारा मकसद है नहीं फुल्ली चार्ज करना। इसमें मैंने फुल्ली चार्ज हो गया, ये +2 चार्ज आ गया, इसमें -2 चार्ज आ गया, है ना, और हमने बैटरी को हटा दिया। यही तरीका होता है। तो अब अगला प्रश्न बी पार्ट, सुनना ध्यान दें। पहले हमने फुल्ली चार्ज किया बाय द बैटरी, और आफ्टर नी चार्जिंग द नी कैपेसिटर नी प्लेट नी बैटरी इज केप्ट नी डिसकनेक्टेड। हमने यहाँ से बैटरी को हटा दिया। बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, बैटरी बेटा हटा दी। यही तरीका सही था। अब उसके बाद जब बैटरी हटा दी, चार्जिंग हो गई फुल्ली चार्ज, हमने बैटरी हटा दी। अब हमने उसमें उस बदतमीजियाँ करना शुरू की। हमने सेपरेशन कम किया, सेपरेशन बढ़ाया, आप कुछ भी कर लीजिए। अभी हम डायरेक्ट का बिहेवियर बताने जा रहे हैं। तो अब हमने बैटरी हटा दी, अब हम इसमें स्लैब डालेंगे। देन आफ्टर इंसर्टन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। अब यहाँ वो सब बदलेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी जो स्टोर होती है वो भी बदल जाएगी, कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। लेकिन एक पैरामीटर है जो नहीं बदलेगा। देन आफ्टर इंसर्टन द डायरेक्ट स्लैब, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ नी कैपेसिटर रिमेन्स नी
सेम। तो ये दो हमारे इंफॉर्मेशन है जो बहुत आगे काम आएगा। आज अच्छे तरह से लेक्चर में नोट करिए। इंफॉर्मेशन नंबर बी, फुल्ली चार्ज हो गया। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड from the capacitor, and finally if we insert the dielectric slab completely in between the plate of capacitor, then we see that every parameter of the capacitor would be changed except the electric charge। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बदला स्लैब डालने के बावजूद। और अगर बैटरी लगी रहती और फिर हम स्लैब उसमें फिलअप कर देते डायरेक्ट स्लैब, तो उस समय उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता, बाकी सारी चीज़ें बदल जाती। यार ये वाली चीज़ आपने सीख ली, 15 मिनट आइए हमारा काम सीख लिया, तो आप इससे 50 प्रॉब्लम 50 फ्लेवर के क्वेश्चन लगा लेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो हमने क्या पहले फेज में थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट में जरा जोड़ डालना है और कॉन्सेप्ट मौजूद करने हैं आपको। तो ये बहुत मामूल ए और बी हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन्हीं के आधार पर हम आगे कहानी सुनाएंगे। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए बताइए, ये हमने 10 मिनट में क्या पढ़ाया आपको, फिर एक बार आना। एक बार फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद बैटरी लगी रहने दो। उसके बाद हमने उसमें तमाम चेंजेस लाए। अभी हम चेंज में आ रहे हैं। हमने बैटरी लगी रहने के बाद उसमें स्लैब भर दी, कंप्लीटली फिल्ड स्लैब डाल दी, डायरेक्ट स्लैब। वो डायरेक्ट स्लैब कोई प्रभाव दिखाएगी? कैपेसिटर के पैरामीटर को बदलेगी? सारे पैरामीटर बदल जाएगी, कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा? बैटरी अगर लगी रही तो। हाँ, इसके बाद फिर फुल्ली चार्ज हो गया और नियमानुसार जो रूल एंड रेगुलेशन थे, लॉ एंड ऑर्डर था कि बैटरी फुल्ली, वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाना के बाद बैटरी को हटा देना चाहिए था। और आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड एंड फाइनली नाउ वी इंसर्ट द डायरेक्ट स्लैब। और डायरेक्ट स्लैब क्या अफेक्ट करेगी और क्या अफेक्ट नहीं करेगी? कौन सा पैरामीटर जो अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब अफेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा, बहुत जल्दी सीख लिया आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट। आज हम यही जो डायरेक्ट 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं ना, उनके इफेक्ट्स देखेंगे हम लोग। इफेक्ट नहीं ऑफ डायरेक्ट, नहीं डालिए हेडिंग, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर, ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ये डालिए हेडिंग, इफेक्ट नहीं ऑफ डायरेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर। कौन से पैरामीटर पर डायरेक्ट अपना प्रभाव दिखाता है? चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये वी कंसीडर ए एयर कैपेसिटर। अगर हम एयर कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमने उस पैरामीटर लिए, सुनना ध्यान से, पैरामीटर्स। और कौन से पैरामीटर स्टडी किए हमने एयर कैपेसिटर में? अभी फिलहाल आपके सामने ये एयर कैपेसिटर है, ठीक है, एयर कैपेसिटर। चलिए मान लीजिए पहला पैरामीटर हमने यानी चार्ज ले लिया, पहला पैरामीटर चार्ज ले लिया। दूसरा हमने मान लो ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा हमने ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा चलो मान लीजिए हमने ले लिया कैपेसिटेंस। और पांचवा पैरामीटर हमने ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम ये देखेंगे इन पर क्या प्रभाव पड़ता है स्लैब डालने पर। तो अभी फिलहाल एयर कैपेसिटर है, वी कंसीडर एन एयर कैपेसिटर। हमने एयर कैपेसिटर कंसीडर किया है। चलिए एयर कैपेसिटर में ये चार्ज की वैल्यू क्यू नॉर मान लो, जहाँ जहाँ 0 लग रहा है समझ लो एयर है, वैक्यूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिंबल क्या ले ले, ई नॉर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या ले ले, वी नॉर। कैपेसिटर का सिंबल सी नॉर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू नॉर। मतलब जो हम लोग पढ़ के आए वो सारे फॉर्मूले सिंबल हमने चेंज कर दिए। एयर कैपेसिटर में 0 0 0 लगा दिए। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर नहीं इसमें स्लैब भर दी जाए। चलिए स्लैब भरते हैं। ये डायरेक्ट स्लैब हमने पूरी तरह से कंप्लीटली फिट कर दी। इसका डायरेक्ट कंटेंट ए हो गया मान लीजिए। इफ वी इंट्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्लैब
completely filled in between the plate of capacitor separated by a distance small d apart, तो then what will happen? अब बताइए कि क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे पहले प्रश्न में पूरा समझाइए, और प्रश्न में दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में बैटरी चलो हटा देते हैं, क्या हटा दें बेटा? ए पार्ट में आते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक चेंज देखेंगे हम लोग। व्हेन बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड, इसको बैटरी को अभी चलो हमने डिसकनेक्टेड कर दिया फ्रॉम कैपेसिटर, ये पहला केस ले रहे हैं। चलिए, ये सारे पैरामीटर में क्या प्रभाव पड़ेगा बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। और अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन जो दी थी उसके अकॉर्डिंगली क्या सिखाया गया, यार बैटरी चार्जिंग करने के बाद हटा दिया जाए और उसके बाद हम डायरेक्ट स्लैब को इंसर्ट करा दें, तो क्या चार्ज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कौन सा पैरामीटर, ये 5 पैरामीटर आपके सामने मैनुअली लिखे हैं, इनमें कौन सा पैरामीटर नहीं बदलेगा बताइए, सोचो। अब ये वाली बात जो आज हमें बता रहे हैं, ये वाली बात बोर्ड पेपर पर दिमाग में रखना है। 5 नंबर के सवाल आए हुए, 5 मार्क क्वेश्चन आया बोर्ड में। और नंबर 1 डालिए, पहला डालिए चार्ज, हेडिंग डालिए चार्ज डाल दीजिए। तो आइए एक लाइन में आपको लिखना है जो हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो आइए, चार्ज बदलेगा या नहीं बदलेगा बस हमें इतना बता दीजिए। हाँ, और ये चार्ज डज नॉट चेंज, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट चेंज आफ्टर इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उसमें भर देंगे, उसके बावजूद भी जितना चार्ज पहले आपने बोला था, पहले क्या बोला, पहले Q0 बोला है, तो अभी भी क्या रहेगा। और देयरफॉर नया चार्ज, न्यू चार्ज बराबर Q0, मतलब ब्रैकेट में लिख लो अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं हुआ। नोट कर लीजिए, चार्ज डज नॉट चेंज आफ्टर insertion the dielectric slab in between the plate of capacitor, it means we can say new charge बराबर Q0, it means अनचेंज रहेगी। अभी पढ़ाया गया, आप जब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द वेरियस पैरामीटर्स चेक कर रहे हो, पहले ये प्रश्न पूछो या बैटरी लगी थी या बैटरी हटा दी गई। तो अभी स्टडी चल रही है व्हेन बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। चलिए, ये वाला हो गया, ये लो पहला ही वाली डिस्कशन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी बात करें बेटा हम लोग। हाँ, दिस द अनदर पैरामीटर, जरा दिमाग में जोड़ डालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, आपको 2 दिनों से पढ़ा रहे हो। जो पूरी कहानी जो पढ़ाई जा रही है वो यही वाली केस पढ़ाई जा रही है। चार्जिंग के बाद बैटरी हमने नहीं दिखाई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कल भी पढ़ाया, परसों भी पढ़ाया। इस स्लैब रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, ई हो जाता है। पहले था E0 और फिर हो गया ई की वैल्यू आपको याद हो, E0 माइनस क्या आती है, EP। ये E है, ये E0 है, और यहाँ पे आपको बताया गया होगा E बराबर E0 अपॉन यानी कैपिटल E। बताइए, आर यू एग्री? अगर आप अच्छे तरह से मन से पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें सरल होती हैं। और आपने पढ़ाई से एक घंटे भी डिस्कनेक्ट हो गए या एक लेक्चर भी नहीं सुना, तो आप जिस दिन लेक्चर नहीं लेते वो खराब हो ही जाता, अगले दिन लेक्चर भी समझ में नहीं आता। इसलिए कोई लापरवाही नहीं करना आप लोगों को, नहीं तो पता नहीं पहले यूनिट में धराशायी हो गए। मैराथन दौड़ में पहला जो महीना है, 2 महीना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो ई बराबर क्या हो गया, लोगों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई बराबर E0 यानी अपॉन कैपिटल E। चलिए, हमें आई कैपिटल ए की वैल्यू किसी भी डायरेक्ट्रिक के लिए 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है।
मोर देन वन, वेरी गुड। और एक से ज़्यादा होती है जिसका डिवीजन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्लैब में, स्लैब डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E0 था एयर में, अभी हमने स्लैब डाल दी और ए का डिवीजन हो रहा है, तो आपको ये तय करना है इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अब आइए नया फील्ड, हाँ वेरी गुड। और न्यू फील्ड E बराबर E0 अपन कैपिटल ए और ब्रैकेट में आगे डिक्रीज, और ये हमें 2 नंबर मिल गए। 5 नंबर का सवाल था ये। तीसरा इधर आ जाइए। तीसरा वाला कौन सा पैरामीटर हम स्टडी करें, बोलिए। पोटेंशियल। ये जो तस्वीर हमने तैयार कर ली है, देखना जरा ध्यान से, 3rd नंबर आते हैं, हेडिंग डालो पोटेंशियल। ये दिस द 3rd पैरामीटर, इसको स्टडी कर लीजिए। वैसे हमें एक बड़ा अच्छा फार्मूला याद था, V बराबर ED, वो हमें सारा अगर E पर जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट V पर होगा। V बराबर ED, देखो सारे बच्चे, V बराबर ED, ये वाला फार्मूला लिख सकते हो, V बराबर ED। D क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D, स्मॉल d? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। हाँ वेरी गुड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया E की वैल्यू थी E0 अपन कैपिटल A इंटू डी। चलिए लिख लीजिए V बराबर E0 अपन कैपिटल A इंटू डी। अच्छा, ये E0 इंटू डी को क्या लिखना पसंद करोगे, बोलिए। V बराबर V0 अपन कैपिटल A, यानी E0 इंटू डी क्या हो गया, बोलो। E0 इंटू डी ये V नॉर पहले वाला, और V बराबर आ गया V नॉर अपॉन A। ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, जो फॉर्मूले में डिवीजन में आ गया। ए इज हियर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी टाइप ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, फॉर एवरी टाइप ऑफ द डायरेक्टिक मटेरियल। और ए इन दिस एक्सप्रेशन V नॉट इन दिस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इट मीन्स एयर कैपेसिटर में V नॉट का डिवीजन बाई के, तो ये भी डिवीजन हो रहा है, तो यानी नया यानी पोटेंशियल क्या हो गया। हाँ, और देखो ये प्रूफ देखिए आप, ये 1 नंबर के सवाल बनते जा रहे हैं। तो अब आओ 3 चीज़ें हमने बता दी। चार्जिंग हो जाने पर बैटरी हटा दी जाए, उसके बाद हमने उसमें डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट करा दिए बिटवीन द प्लेट ऑफ अपनी एयर कैपेसिटर, देन व्हाट विल हैपन। तो आपने जवाब दिया नंबर 1, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी क्या प्रभाव पड़ा, डिक्रीज हो गया। चौथा नंबर आइए, 4th नंबर। तो चौथा नंबर यही है, और ये हम पूरे चैप्टर में ये जो पहला केस जो उठाया जा रहा है, ये एक तरह से जनरल केस है, यही होना चाहिए। चार्जिंग के बाद बैटरी हटा देनी चाहिए। पूरी थ्योरी, पूरी चैप्टर की थ्योरी हमने इसी से पढ़ा दी। तो भाई अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हमने पूरी तरह कंप्लीटली कैपिटल ए को भर दिया गया, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हुई थी, याद करो। अगर पहले C0 थी और बाद में क्या हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस। अब बोलो, न्यू कैपेसिटेंस C बराबर K इंटू C0। ये स्वाभाविक है। आपको हम बता दें कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आपने स्लैब रखोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चाहे बैटरी लगी हो चाहे बैटरी न लगी हो। और नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज। ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये याद रखो। अब ए को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया या डिवाइड किया गया, हाँ, तो ये इंक्रीज हो गया। और ब्रैकेट में इंक्रीज। चलिए 1 2 3 4, 5वां नंबर डालिए, 5th नंबर। और 5th में आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगी। ये डायरेक्टिक स्लैब को रखने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो पैरामीटर है, इस पर ये क्या डायरेक्टिक अपना प्रभाव दिखाएगी। अच्छा, अब आइए जनरल फार्मूला आपको याद था, पोटेंशियल एनर्जी के तमाम फार्मूले हैं हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फार्मूले, हाफ अपनी QV, हाफ अपनी CV स्क्वायर, याद आ रहा है। और एक था हाफ अपनी Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इसमें कोई भी फार्मूला उठा लो, वैसे वो फार्मूला उठाना ठीक रहेगा जिसमें चार्ज सेम है, चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज वाला फार्मूला कौन से, पहला वाला है और लास्ट वाला है। एक तो ये पहला वाला है और एक ये लास्ट वाला, कोई सा ये उठा लीजिए।
आपको या आप इससे प्रूफ कर दीजिए या आप इससे प्रूफ कर दीजिए, रटना नहीं बस। इसलिए बच्चे ने ये वाला फार्मूला उठा दिया यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना। ये लो, अब देखो यार यू में कोई चेंज हुआ नहीं, और जितना था अपने ये यू नॉट स्क्वायर। हाँ, लेकिन सी में आप अभी आ रहे ई टाइम ऑफ सी नॉट हो गया, तो ये बना हमारा फार्मूला यू नया, यानी नया पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर 1/2, देखना बहुत ध्यान से, यू नॉर स्क्वायर अपॉन सी नॉर, ये हो गया। और उसके बाद यानी नीचे डिनोमिनेटर में हमें 1/a और नजर आ रहा है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वो इनिशियल हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉर का फार्मूला यू नॉर स्क्वायर अपॉन 2c नॉर, ये था। और ये हो गया यू बराबर यू नॉर यानी अपॉन कैपिटल